नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ जापान। उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो अगर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा 18 तारीख संडे वाले दिन चंडीगढ़ में सेमिनार है वेस्टर्न होटल में। अगर आप उस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ओल्ड व्हाट्सअप जो था वो बैन हो चुका है। अभी हम जितनी भी क्वेरीज़ हैं न्यू व्हाट्सअप के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा न्यू व्हाट्सअप स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो जापान में बहुत सारे लोगों की ड्रीम रहता है कि मैं जापान में घूमने के लिए जाऊँ वहाँ पर, तो वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लूँ। जापान का टूरिस्ट वीज़ा मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि जापान का भी टूरिस्ट वीज़ा की सेम वैल्यू है जो यूएस की वीज़ा की वैल्यू है। तो आप ये लेकर चलिए कि अगर आपके पास जापान का वीज़ा है तो आप जो अनदर कंट्रीज़ के भी वीज़ा में आपको उसकी क्रेडिबिलिटी मिल सकती हैं। जो लोग डिफरेंट कंट्री से टूरिस्ट वीज़ा से रिफ्यूज़ होते हैं उनको जो ओपन हमारा वेलकम है कि वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। अगर उन्होंने जापान में टूरिज़म के लिए जाना है तो उनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, जिनके जो बायोमेट्रिक रेजिडेंसी बीआरपी कार्ड, जिनको हम बीआरपी कार्ड कहते हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी जापान के टूरिस्ट जो वीज़ा है लेने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन जिन बच्चों के यूके में बीआरपी कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए यूके से फर्दर कंट्री में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनको भी क्राउन इमिग्रेशन असिस्ट कर सकती है कि आपके लिए हम फर्स्ट से बेस्ट क्या कर पाएंगे। तो जापान की सबसे जो प्लस पॉइंट है कि एम्बेसी फ़ीस बहुत ही निग्लिजिबल है। आई थिंक सो 1000 रुपये की इसकी सिर्फ एम्बेसी फ़ीस है। तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम सारी हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंटों में क्या है कि आपकी कन्फर्म्ड बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने जापान में जाना है। कंफर्म बुकिंग, आपके होटल्स, आपका डे टू डे प्लान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास फंड्स, आपके जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करते हैं जिसको हम ITRs कहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी ITRs हैं, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हैं। बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस के पेपर हैं, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपका GST नंबर हो सकता है, आपकी करंट बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। ऐसे डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करने से पहले और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि आपका एज फैक्टर क्या है, आप सिंगल जा रहे हैं या स्पाउस के साथ जा रहे हैं, प्रीवियसली कौन कौन सी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं, ये सारे की सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो बाकी क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सीज़न, कि कौन से सीज़न में जापान जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम वीज़ाज़ ग्रांट करती हैं। ये सारे के सारे जो चीज़ों को चेक करने के बाद ही हम किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो मैं फिर बता दूं, जिनके ड्रीम, जिनको US जैसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, शेंगन जैसी या UK जैसी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं, तो उनको, या साउथ कोरिया जैसी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप हमारी ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं। आपके केस को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं। लेकिन वही लोग हमें कांटेक्ट करें जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ऐसा कोई क्लाइंट ना आए हमें कि सर डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है नहीं है, उसने कहा कि मैं बना दूंगा। ऐसे जो शॉर्टकट हैं वो हमें इग्नोर करें, वो वैसे ही हमें कांटेक्ट ना करें। आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, उसको अरेंज कैसे करना है, उनमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको जेन्युइनली आपने कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें वी विल गाइड। क्योंकि बिफोर टेकिंग योर केस हम भी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भी क्रेडिबिलिटी है जब हम किसी भी क्लाइंट का जो केस है किसी भी कंट्री के अंदर डालते हैं, ताकि अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पर चेक होते हैं तो आप एक जेन्युइन पर्सन दिखाई दें किसी भी चीज़ में। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं, जैसे सर मेरा UK का वीज़ा अप्रूव्ड हो गया था, या मेरा कनाडा का वीज़ा अप्रूव्ड हो गया था, जहाँ मेरा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव्ड हो गया था। जब मैं एयरपोर्ट पे गया, मुझे वहाँ से उन्होंने एंट्री नहीं लेने दी, मेरे वीज़ा को रिवोक कर दिया। जब मुझे मेल डाल दी कि आपका वीज़ा हमने कैंसिल कर दिया है, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स ये है कि जब आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर ऐसे वीज़ाज़ लेते हैं तो आपकी कोई भी पर्सन कंप्लेंट करता है तो वो वीज़ाज़ रिवोक हो जाते हैं। रिवोक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसी हैं कि जिस कंट्री से रिवोक हुआ है वो कंट्री आपको कितने टाइम के लिए वो वीज़ा को दोबारा नहीं देती, 1 साल के लिए बैन करती है, 2 साल के लिए बैन करती है, इट इज़ अगेन डिपेंड। तो जापान में हम सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही लोगों को नहीं भेजते हैं। अगर आपने जापान में पढ़ने के लिए भी जाना है तो उसमें भी हम आपके हेल्प करते हैं कि सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए जब आप जापान यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। तो फंड साथ में जाते हैं जब हम जापान यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जब स्टूडेंट हमारे पास आता है या क्लाइंट हमारे पास आता है। आप अपनी स्पाउस के साथ भी जापान में टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, बच्चों के साथ भी टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। अभी छुट्टियां होनी है बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम के बाद, उन टाइम भी आप जापान का अपना आप प्लान बना सकते हैं। आप प्रीवियसली भी जापान से रिफ्यूज़ड हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है आपको क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकती है। इवन हम जापान में ही टूरिज़्म के लिए लोगों को नहीं भेजते हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो हमारी डेडिकेटेड एक चेकलिस्ट है, तो उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हम आपका टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉरेन में लोग हैं, आइदर वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, पीआर पर हैं, या वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर हैं, या फैमिली रियूनियन वीज़ाज़ के ऊपर हैं, वहाँ से भी वो फर्दर अनदर कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, तो उनको भी हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कहीं से भी किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं एनी फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड कंट्री विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी, उसके अंदर नंबर ऑफ टूरिस्ट वीज़ाज़ के प्रिकॉशंस, कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है, फीसेस के बारे में बताया हुआ, गवर्नमेंट की क्या है, वो एम्बेसीज़, तो उसको भी अगर वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ जाकर हमारी आप नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। तो लास्ट ही मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड टूरिस्ट वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।